Hello everyone and welcome back. In today's video, we are going to discuss some questions based on active voice and passive voice. These questions were asked in different competitive exams. This is the second class of voice. इसके पहले एक class हो चुकी है, तो without wasting our time, let's begin. Question number 16. Let us check whether it is right or not right or wrong, active voice and passive voice. So as I have already told you, was being typed. Be followed by third form passive है. एक्टिव वॉइस चाहिए तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बी के फॉर्म को हटा दीजिए, वॉइस टाइपिंग कर दीजिए। तो इज तो आएगा नहीं, टेंस ही गलत हो गया हो। ये टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत, ये भी टेंस गलत, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, 16 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर मत मारिएगा, मेरे साथ साथ मत करिएगा। जैसे कि मैं इसे बता रहा हूं, तो पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, go through the question, select your answer, then match it from my explanation. Sonam does not like bananas. This is present indefinite tense, नेगेटिव सेंटेंस, तो नॉट तो हमको चाहिए ही, सब में आया। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम डायरेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी यूज आर आइदर इज, एम और आर। इनमें से कोई एक लगाते हैं, तो हैड तो आएगा नहीं, हैव भी नहीं आएगा, बनानास प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। समवन हैज टेकन माय सीक्रेट डायरी। ये हैज टेकन है, हैज टेकन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव हैज बीन टेकन तो होना ही चाहिए। ये हैड चला गया, ये चला गया, बीन यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। ये तो काफी इजी था। Let's talk about the next example. I will never overlook. Will model है, and this is the base form of the verb, active voice. In passive voice, models are followed by be, then the third form of the verb. तो will है, तो this creativity के साथ तो will ही आएगा। will, ठीक है। यहाँ पे never है, तो not का यूज करेंगे नहीं। यहाँ से never गायब हो गया, तो ये कट गया। यहाँ से भी never गायब हो गया, तो कट गया। will be overlooked, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी। देखिए, हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जनरली उनको बाय हुम से शुरू करते हैं, ऐसा इसके पहले वाले वीडियो में भी आया था। बाय हुम के साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं गया, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं गया, ये पास्ट है तो आर चला गया। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे ऐसे ही कर रहे होंगे। एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक एक वर्ड को पढ़ करके सॉल्व करने का जो पैटर्न है, वो एग्जाम वाला नहीं होता है, एक्टिव पैसिव और नरेशन में स्पेशली। एक एक वर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़कर सॉल्व करने का काम आपका घर पे होता है। घर पे जब आप इसे करते हैं, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। यही समझ एग्जाम में आपको काम कर जाती है एलिमिनेशन मेथड में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड विद एक्यूरेसी। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। कई बार कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो ही जाते हैं। तो जब ऐसे कंफ्यूजन्स आए, डायरेक्ट ना देखे, लगे कंफ्यूजन, तब पूरा पढ़ लीजिए, तो अपना टाइम वहां दीजिए। व्हाई टू वेस्ट योर टाइम। डोंट लेट दयाल फूल यू। अब देखिए, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो अब इम्परेटिव सेंटेंस वाला तो मैंने बताया था आपका कि लेट से बनाएंगे या फिर ऑर्डर टू या फिर कुछ ऐसे करके बनाएंगे, रिक्वेस्टेड टू वगैरह का। वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया। अब जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, तो हमें पता है कि हमें इसी में से कोई एक उठाना है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे तो इसमें कुछ आया ही नहीं। अब नहीं आया तो कैसे चूज करें, तो इसको चूज करने का जो तरीका आपका है वो देख लीजिए। डोंट लेट दयाल लेट योर फूल यू। तो समझ लेते हैं, डोंट डोंट डोंट, तो ये डू नॉट आया है, तो डू नॉट तो सब में होगा ही। हैव परफेक्ट है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। एवर नहीं आया, तो एवर होगा ही नहीं। डू नॉट बी, अब बी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते नहीं है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर 3। इजी एग्जाम्पल 22. The team will announce. Once again, we have got a question based on models, and the given sentence is written in future indefinite tense. So models will, shall, followed by the base form of the verb. The structure is called active voice. In passive voice, the model will be followed by be,
and be will be followed by the third form of the main verb. The winner है तो shall आएगा नहीं, will ही आएगा, तो will be announced चाहिए, यहाँ नहीं है चला गया, यहाँ नहीं है चला गया, तो tomorrow is an adverb that cannot be the subject of any verb, तो winner is the object in the given sentence in active voice, तो वही subject बनेगा. Option number 2, the winner will be announced by the team tomorrow. Let us talk about example number 23. The candidate have made the box. This is called present perfect. Have made. If it is have made, active voice, present perfect tense. In passive voice, we'll have to use have, has, followed by been, followed by the third form of the verb. Is being incorrect. Had will not be required. Had will not be required because these are called past. We need have, has, followed by been, followed by third form of the verb. Option number 2 is the correct answer. Let's talk about question number 24. They are organizing a concert. So are organizing is present continuous tense. So present continuous tense in passive voice is MR, being followed by the third form of the verb. So what is the subject? A concert. So a concert will be there. They is incorrect. They is incorrect. A concert for charity. Organizing by them is being, or a concert is for charity. तो अब इसमें आपको चेक करना है. हाँ, ये देखिए, ये इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस है, हमें चाहिए था इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस ये वाला आंसर है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. मार्था मेड पैनकेक्स. तो मेड सेकेंड फॉर्म है, तो पैनकेक्स ही सब्जेक्ट बनेगा, तो पैनकेक्स आ गया. वर चाहिए प्लूरल है, तो वर यहाँ है, यहाँ है. वॉज गया, सिंगुलर तो है नहीं, तो ये चला गया. या कॉन्टिन्यूअस बन गया तो गलत है, वो पास्ट इंडेफिनिट होते भी पास्ट इंडेफिनिट चाहिए. ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 ये दिमाग में रखिएगा सब, ये बड़े आसान आसान एग्जांपल्स हैं, बहुत कठिन नहीं है. इधर आइए. I'll be gifted a fancy doll by them. अब देखिए by them आया है तो जाहिर सी बात है कि यही डूअर है, पैसिव वॉइस है. हालांकि वहां से नहीं, पैसिव वॉइस यही पहचान में आ गया था, दे से शुरू होगा, दे आ गया. ये फ्यूचर है तो पास्ट और प्रेजेंट तो आएगा नहीं, फ्यूचर यही है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 4. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27. हिज बिहेवियर वेक्सेस मी. वेक्स आया हुआ है, मी. अब ये मी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा नहीं, तो ये चला गया, हट गया यहाँ से. समटाइम्स ही वेक्सेस मी, लेकिन शुरुआत हम किससे करेंगे सेंटेंस की? ये आई विल बी द सब्जेक्ट होना चाहिए था, है कि नहीं? तो फिर वो एक्टिव वॉइस है तो पैसिव चाहिए, तो इज एम आर चाहिए, तो ये तो इधर आया नहीं, तो ये कट गया यहाँ पे. आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर. हिज बिहेवियर इज वेक्स्ड, तो वो तो गलत ही हो गया आपका, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमको यही वाला चाहिए, तो ये सब्जेक्ट यहाँ आया हुआ है. आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम चूज करेंगे इसमें. अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28. ही विल गिव, तो विल बी गिवन हमको चाहिए यहाँ पे. अ लेक्चर ही सब्जेक्ट बनेगा, अ लेक्चर, अ लेक्चर, अ लेक्चर, अ लेक्चर. विल इसमें कहीं आया नहीं, ये कट गया. बी गिवन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बन गया तो कट ही गया. विल बी गिवन यहाँ पे और विल बी गिवन वहां पे, चेक कर लेते हैं. अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही है, तो ही भी हमको चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1. 28 का ऑप्शन नंबर 1. जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही है या किसी का नाम है, उसको लगाना पड़ता है. अगर जनरल होता तो हम ना लगाते. आइए अब आगे देख लेते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 29. दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर. तो अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें या तो हैव हैज, हैव में से कोई, हैव या हैज में से कोई एक, फिर बीन, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ नहीं आया, कट गया. अब ये देखिए यहाँ तो आया हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट इधर भी आया. अब आगे चेक करिए. न्यू ब्रिज यही सब्जेक्ट होना चाहिए, रिवर ही आ गया तो चला गया. यहाँ पे देखिए अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज. अब एक बात समझिएगा, ये जो डूअर होता है इसको हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, बाई, तो ये ऑप्शन होना चाहिए अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन नंबर 2. ये पहले लगा दिया है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया है. आगे आइए. दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी. दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल, तो जो ये दे आर बिल्डिंग लिखा गया है, आर बिल्डिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस. How did I come to know it is active voice? Just because in passive voice we'll have to have one of the forms of be followed by the third form of the verb. वैसा वहां पे है नहीं,
तो कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग और फिर बिल्ट आना चाहिए, इज एम आर बीइंग बिल्ट, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो दिख रहा है, इज एम आर बीइंग बिल्ट। इधर है वर द प्लांट बीइंग ग्राफ्टेड। अब देखिए वर द प्लांट बीइंग ग्राफ्टेड, ये बीइंग ग्राफ्टेड आया है, वर भी आया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो शुरुआत तो वॉज या वर से ही होगा। बाय द गार्डनर तो सिंगुलर है तो वॉज ही चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, वॉज द गार्डनर, वॉज द गार्डनर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट वाला चलेगा नहीं, आईएनजी फॉर्म चाहिए तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। बाय हुम अगर दिया है तो हु से तो शुरू करना ही पड़ेगा, सब में हु आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो हैव हैज तो चाहिए नहीं, तो हैज चला गया, हैड चला गया, ये भी चला गया, यही बन गया दूसरा। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीजंस। नाउ you have got one more example over here followed by 4 options। अब सिंपल सा तरीका है भाई कि डायरेक्ट आप उसके हेल्पिंग वर्ब को देख लें, विल सेंड है तो विल बी या फिर शैल बी सेंट हो जाएगा, वुड तो आएगा नहीं, वुड विल हैव आएगा नहीं, ये वुड आएगा नहीं, तो फिर पढ़ना ही नहीं है, विल बी सेंट यहीं दिख गया तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। वेरी इजी, यहाँ बड़ा है लेकिन आसान था। वाई आर यू है तो वाई आया है तो सब में तो वाई चाहिए ही। आर यू रिपीटेडली कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस है आर, तो हमें डू या डज चाहिए, तो हेड चला जाएगा, ये चला जाएगा, अब इधर तो आया ही नहीं हेल्पिंग वर्ब तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस पे आ जाइए। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोयम, कैन यू कंपोज, तो कैन बी कंपोज आना चाहिए, तो कैन बी कंपोज यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से तो शुरू होगा नहीं, तो ये कट गया। कैन एन इंस्पायरिंग पोयम, पोयम 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 ये चला गया, बी कंपोज तो डूअर स्पेसिफिक है तो हमको बाय यू भी चाहिए, तो सही है ना दोनों। पोयम कैन एन इंस्पायरिंग पोयम बी कंपोज्ड बाय यू, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36। द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग, द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग। अब यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट आ गया, अब कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो बीइंग थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही ना। कहाँ बीइंग नहीं आया, इसमें देखिए नहीं आया, ये तो इसको उड़ा दीजिए। वाज नॉट बीइंग इसमें नहीं आया तो इसको भी उड़ा दीजिए। वाज नॉट बीइंग, ये टीचिंग नहीं है, दो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, ये टॉट वाला ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 37। पीपल विल रिस्पेक्ट दिस ब्रावोडो। अब यहाँ हमें करना क्या है कि विल रिस्पेक्ट देख लिया, वेरी इजी। विल रिस्पेक्ट है क्या आपका, मॉडल के साथ आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो विल के साथ या शैल के साथ हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले तो विल या शैल बी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ नहीं है तो गया, यहाँ नहीं है तो गया। विल बी रिस्पेक्ट आ गया तो बी के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म आता ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 38। पीपल नो और इट्स हाँ, इसमें जरा देखिए तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो नो आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ थर्ड फॉर्म तो हमको चाहिए ही। ये पास्ट आ गया कट गया, हैड आ गया कट गया, ये हैव आ गया कट गया, इज नोन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 39। द कैशियर हैड फिनिश्ड द असाइन टास्क ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पे आ गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ही तो लगाना है। ये हैज बीन चला गया, ये इज चला गया, ये वॉज चला गया, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इजी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। अब देखिए यहाँ डेटा को सिंगुलर माना गया है क्योंकि डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है मॉडर्न इंग्लिश में, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस लिखा गया है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस लिखा गया तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बाय द रिसर्चर करना है, तो बाय द रिसर्चर ही सब्जेक्ट है, तो आ गया। देखिए इधर कहीं इज आया है तो हमें इज एम आर में ही रहना है, हैज बाकी कुछ नहीं लगेगा, तो इज यही वाला बनेगा दूसरा। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 41। अच्छा एग्जांपल है, देख लेते हैं। इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है,
नॉट चाहिए, वॉज वर चाहिए, नॉट एंड वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये आईएनजी फॉर्म में चला गया, आईएनजी फॉर्म में चला गया। वॉज नॉट हमें एट ऑल उधर तो आया नहीं है, तो ये बिना मतलब क्यों लगा दिया। शी वॉज नॉट ग्रीटेड बाई इनायत, तो ऑप्शन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 42। द कंसर्ट टिकट्स वर बॉट बाई। अब ये देखिए दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बॉट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हैज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। द स्कूल विल हायर न्यू टीचर्स, विल हायर, विल शैल बी हायर्ड में से कोई एक होगा तो आर चला गया, विल बी हायर्ड, विल बी हायरिंग चला गया, विल ज्वाइन कट गया, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। 44, मीनाक्षी कुड हैव सेंट, तो हैव बीन सेंट चाहिए हमको कुड के साथ, कुड हैव डायरेक्ट सेंट आ गया, हट गया। बीन चाहिए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, कट गया। हैव बीन सेंड आएगा नहीं, सेंड थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। एक और एग्जांपल देख लें। द टीनेजर डिलीवर्ड द स्पीच, डिलीवर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर के साथ हमें यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीइंग वाला ऑप्शन गया, इज वाला चला गया, ये चला गया, यही बच गया, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई हैव बुक्ड, आगे पढ़ना ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव हैज के साथ बीन और थर्ड फॉर्म चाहिए। हैड चला गया, अपार्टमेंट सिंगुलर है तो फिर हैव आएगा ही नहीं, इज यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं है, वैसे भी इसके साथ बीन नहीं आएगा, तो हैज बीन बुक्ड, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आसान सा था, 50 तक कर लेते हैं पूरा इसे। मिस्टर अमर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ये सेकंड फॉर्म है, तो शैल तो हमको चाहिए नहीं, वुड भी नहीं चाहिए, इन्हें वॉज या वर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जी। ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन टॉट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो अब हमें उसका एक्टिव वॉइस चाहिए, तो बीन हटा देना है, हैज या हैव टॉट होना चाहिए, तो बीन वाला हमको नहीं चाहिए, तो इज चला गया, ये चला गया। हैज सब में तो वही आया हुआ है, हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डोंकीज ईयर, हैड बीन टीचिंग, ये आपका क्या बनना चाहिए आपका कि ही हैज टॉट ट्रिग्नोमेट्री फॉर डोंकीज ईयर, तो वो तो है ही नहीं इसमें, फिलहाल वो दोनों तो नहीं होगा, अब इसमें जो बचा है इसमें से एक बेहतर उठाना है, तो ही हैज बीन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ये अब बेहतर ऑप्शन क्या है, यही वाला दिख रहा है, तो इन्हीं चारों में से जब उठाना है तो उठा लेंगे। जैसा कि मैंने इसी वाली वीडियो में या इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि कई बार जो आप पढ़े रहते हैं वो नहीं रहता है, तो वहां पे हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। हमें अब क्वेश्चन दिया कुछ किसी और टेंस में है, उसका आंसर दे दिया किसी और टेंस में, हमारी मजबूरी है कि उठाना इन्हीं चारों में से एक है। अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो कि ग्रामेटिकली सही हो, भले ही उसका जो पैटर्न है उस पे ना दिया हो, आपकी मजबूरी है उसी में से कोई एक उठाना, जो उसके करीब मीनिंग पहुंच रहा हो उसी को चूज कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। वो पैसिव में था, ये एक्टिव में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम स्केल के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि मैंने बोला कि मैं इलाहाबाद में पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ, या इलाहाबाद में 2 महीने रह चुका हूँ, तो ये इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं। जिसमें आपने बोला है कि मैं 2 महीने यहाँ रह चुका हूँ, तो इसका ये मतलब है ना कि जो कंप्लीशन वाला पार्ट है आप इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन रह अभी भी रहे हैं। आपने अगर बोला कि 2 महीने से रह रहा हूँ, तो स्ट्रेस आपका ये है कि अभी भी रह रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है कि आप 2 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे वही है, ये पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखा गया है। तो अगर वही वाला मिल गया होता प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो उसको हम उठा लेते, लेकिन वो दिया ही नहीं है उसमें कहीं पे, लेकिन वही मीनिंग कन्वे करने वाला दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसको सही मान लेंगे, ऑप्शन नंबर 4। आगे आइए। द बेकर बेक्ड द केक, अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज या वर चाहिए, तो हैड नहीं आएगा, ये बदतमीजी नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। अच्छा, यहां आपको डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, यहां कन्वर्जन नहीं दिया है। यू हैव बीन गिवन 4 सेंटेंसेस, उसमें यह पता करना है कि इन चारों में से कौन सा पैसिव वॉइस है, तो आसानी है, पैसिव मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, यही मेन वर्ब है, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो गलत, ये आर के साथ आईएनजी फॉर्म में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वो उसका आंसर ये नहीं है, हमें पैसिव चाहिए, भी पैसिव नहीं है, पैसिव यही वाला है बस, तो यही आंसर हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। अपने थॉट्स को कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय।